नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। स्मृतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं जगन्निवारणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। संस्कृत सौर्यम इस आमुख पटल के माध्यम से हम सभी वेदांत का विचार कर रहे हैं। इस क्रम में जो सज्जन इस तरह के आयोजन में अपना अनुदान दे रहे हैं, अवदान दे रहे हैं, ऐसे डॉक्टर राजकुमार महानुभाव को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी विद्वज्जन, स्नातक, सज्जन, शास्त्र प्रेमी, जिज्ञासुजन इस आमुख पटल से जुड़ करके और इस वेदांत सार ग्रंथ का जो विचार में अपना समय, अपना अवदान दे रहे हैं, आपके प्रति भी प्रणाम पूर्वक मैं साधुवाद ज्ञापित करता। सज्जनों, हमने अभी तक यह पढ़ा है कि वेदांत शास्त्र में जो विचार करेगा, प्रवृत्त होगा, उसके तत्व से अपने को संबंधित करेगा, ऐसा समदमादि संपन्न प्रमाता अधिकारी किस प्रकार इस विचार का आरंभ करेगा, इसको हम शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे। हम यहाँ ग्रंथ में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति यहाँ तक का अध्ययन किए थे कि जो उस परमात्मा को, ब्रह्म को, निर्विशेष तत्व को जानता है वह वही हो जाता है। निर्विशेष को जानने वाला निर्विशेष हो जाएगा, वह ब्रह्मभूत हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि वह ब्रह्म है। केवल अविद्या की निवृत्ति करानी होती है और उसके अनंतर वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह भी जो स्वरूप वह प्राप्त करता है वह अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, वह प्राप्ति की ही प्राप्ति है। पहले से वो प्राप्त है लेकिन उसे वो नहीं जानता है। अज्ञान उस स्वरूप को ढक दिया है और वह अपने को परिच्छिन्न मान करके सुख दुखादि का भोग कर रहा है।
तस्मात् शास्त्र को जानने के बाद उसके इस अनादि अज्ञान का नाश हो जाता है और वह पुनः उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब हम ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं। अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्तो, यह जो अधिकारी है जिसने इस प्रकार की अधिकार संपन्नता को अर्जित किया है, वह जन्म मरण इत्यादि जो संसार के अनल हैं, अग्नि है जिससे दाह होता है उसको, इन संसार के जनन और मरण से, जरा व्याधि से वो पीड़ित होता है और पीड़ित होकर के सुख की ओर बढ़ना चाहता है। इनके नष्ट करने के उपायों की ओर वो चिंतन करता है और उसी क्रम में वह जो इस प्रकार के अनल से संतप्त है, वह जैसे प्रदीप्त सिरा, जिसे किसी का सिर जो है प्रदीप्त हो गया हो, जल गया हो, वैसे जल राशि में वह जल राशि में प्रवेश करना चाहता है। अपने इस संसार रूपी अग्नि से जो दाह हो रहा है, इस दाह को नष्ट करने के लिए, तन निवृत्ति के लिए वह जल राशि में वह उपहार पाणी ही, जिसके हाथ में उपहार है, वह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा कर के तमनुसरति, उसका अनुसरण करता है। श्रुति का भी कहना है समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते। अब यहाँ हम विचार करेंगे। हमारा विचार यह होगा कि वह जब संसार रूपी अग्नि से अपने को घिरा हुआ, उसकी ज्वालाओं से अपने को संतप्त पाता है और उसकी शिरोवेदना बढ़ जाती है, तो वह आचार्य के समीप जाता है। आचार्य के समीप जाने के लिए वो अपने हाथ में समित पाणी, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी लेकर के अपने हाथ में जाता है। जब हम आचार्य के पास या किसी राजा के पास या देवता के पास जाते हैं, तो हमें रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर महर्षि भगवत्पाद मुनि का कहना है कि वह समिद भार हस्त, इतना लकड़ी इतनी ले कि उसके हाथ पर उसका भार हो। समिद भार हस्त, जिसके हाथ में लकड़ी का भार है। ये नहीं एक लकड़ी लिया और चल दिया। यह भाष्य संदर्भ से ज्ञात होता है। हम किसी भी ऐसे तत्ववेता, राजा या देवता के पास खाली हाथ न जाए, इससे हमारी श्रद्धा लक्षित होती है और जो अभियुक्त वचन है उसका पालन होता है। शिष्टाचार है और इस शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। वह लेकर के गुरु के पास जाता है। कैसे गुरु के पास? जो श्रोत्रिय हो, जो शास्त्रों का, वेद आदि का बिल्कुल आचार्य हो, उसका अध्ययन किया हो,
उसमें उस अध्ययन की संपन्नता हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, उसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, वो ब्रह्मरत हो, उस ब्रह्म तत्व को जानता हो। श्रोत्री होने के बाद भी अगर वह ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो वह इस अज्ञान का नाश नहीं करा सकता। अगर ब्रह्मनिष्ठ है और श्रोत्रिय नहीं है तो जो श्रुति के मार्ग हैं, उपदेश हैं, उसको यथावत ग्रहण नहीं करवा सकता। तात्पर्यतः उस आचार्य में दोनों योग्यताओं का होना आवश्यक है और इन दोनों योग्यताओं से मंडित ही आचार्य जगत के दुख का निवारण कर सकता है। उसके पास वह अधिकारी जा कर के और निवेदन करे। अब जब वो जा कर के निवेदन करता है, स परम कृपया, वह परम कृपा से अध्यारोपापवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा एनम उपदिशति, इसको वह उपदेश करता है। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह, जो समीप में आया हुआ है उसको वह विद्वान आचार्य, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश करे। इत्यादि श्रुते, इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि वह गुरु के पास जाए इस कामना से और गुरु उस शिष्य को, उस अधिकारी को यथावत उपदेश करें। अब हम यहाँ यह विचार करेंगे कि गुरु कैसे उसको उपदेश करता है। श्रुति वाक्यों से यह भी है कि ऐसे आचार्य जगत में प्रतिष्ठित रहेंगे, चाहे वो कोई भी काल हो, कोई भी देश हो। हर देश में, काल में ऐसे आचार्य रहेंगे। अगर ऐसे आचार्य न हो तो यह श्रुति वचन व्यर्थ होने लगेंगे। हमें अपने अधिकारी संपन्नता की जरूरत है। जब हम उससे संपन्न होंगे तो हमें आचार्य जरूर कहीं न कहीं प्राप्त होंगे। इसी क्रम में यह भी ध्यातव्य है कि ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना, इस प्रकार की अद्वैत निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा में ईश्वर का अनुग्रह होता है। ईश्वर का जब अनुग्रह होता है तो उसी प्रकार के मार्ग भी हमारे बीच प्रशस्त होते हैं। उस तरह हम देखते हैं कि हमारे योग्यता के अनुसार हमारी अपनी शास्त्रीय मर्यादा में रहते हुए जो हमारी निष्ठा होती है, उस निष्ठा के क्रम में आगे के सभी कुछ ईश्वर की ओर से प्रशस्त होता रहता है। इस प्रकार अधिकारी जब गुरु के पास, आचार्य के पास जाता है और अपनी जिज्ञासा करता है, अपनी वेदना बताता है, तब उसको वह उस तरह के उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है कि अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उसे समझाता है अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है। अब इसी क्रम में इस ग्रंथ में हम प्रवेश करेंगे कि अध्यारोप क्या है। सज्जनों, अध्यारोप शब्द में अधि उपसर्ग है और आरोप है। अधिकस्य आरोपः अध्यारोपः, अधिक जो आरोप है वही अध्यारोप है। हमने
अध्यास के भी विषय में यह जाना है कि अधिकस्य अध्यासः अधिकस्य अवभासः अध्यासः। जो अधिक अवभाषित हो रहा है, अधिक ज्ञात हो रहा है, उसी को हम अध्यास कहते हैं और उसी को हम अध्यारोप कहते हैं। क्या अधिक भाषित हो रहा है? तो जो वस्तु है वह वस्तु उसी रूप में भाषित हो रही है, तो यह यथार्थ है। और जो नहीं है वो भाषित हो रहा है, तो यह अध्यास है। इसी को अध्यारोप कहते हैं। इसी को इस ग्रंथकार ने श्रीमद् सदानंद यति महानुभाव ने अपने अप्रतिम वैदुष्य के द्वारा वर्णित किया है। हम इसमें प्रवेश करेंगे और इन पदार्थों को, इन युक्तियों को, इन विचारों को ग्रहण करेंगे। सज्जनों, असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पापरूपवद। जो असर्पभूत है, रज्जु में, रज्जु रस्सी को कहते हैं, वह असर्पभूत है, सर्प नहीं है। और उस असर्पभूत रस्सी में, रज्जु में सर्पारोपवद, सर्पारोप की तरह वस्तुनि अवस्त्वारोपः, वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है वो यह अध्यारोप है। वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है, वस्तु क्या है? रस्सी। और उसमें अवस्तु क्या बोधित हो रहा है? सर्प। वस्तु क्या है? सुक्ति। उसमें अवस्तु का बोध क्या हो रहा है? रजत का। वस्तु क्या है? ब्रह्म चैतन्य। उसमें अवस्तु क्या है? संसार, प्रपंच। इस प्रकार का जो आरोप हो रहा है, इसी को हम अध्यारोप कहेंगे। और इसी क्रम में उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से इस विवरण को, इस ग्रंथ के हृदय को खोला है कि कैसे यह संसार भाषित हो रहा है, ब्रह्म चैतन्य में किस प्रकार भाषित हो रहा है, किसके द्वारा भाषित हो रहा है। तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके ऊपर हम दृष्टिपात करेंगे कि आखिर वो क्या वस्तु है जिसमें यह वस्तु क्या है? सच्चिदानंदाद्वयम, सच्चिदानंदानंताद्वयम ब्रह्म। सच्चिदानंद जो अनंत अद्वय ब्रह्म है, वही वस्तु है। क्योंकि क्यों वस्तु पद से क्यों कहा? कि उसका कभी, वो हमेशा है, बसत्येव तिष्ठत्येव, वो कभी भी उसका अभाव नहीं है, वह वस्तु है। वस्तु कहने के योग्य वही है। अन्य जो वस्तु कह रहे हैं उनका वस्तुत्व परिच्छिन्न है, उनका वस्तुत्व हमेशा नहीं है, हर काल में नहीं है, हर देश में नहीं है, वह विकृत वस्तुत्व है। और यह जो वस्तु ब्रह्म को कहा गया, यह अविकृत वस्तुत्व है। यह कभी भी इसका अपलाप नहीं किया जा सकता, सर्वकाल में है, सर्वदेश में है। इसलिए वस्तु पद से उसको हम कहते हैं। उसी वस्तु पद का लोक में हम प्रयोग करते हैं कि यह वस्तु है। वस्तुतः जब हम देखते हैं कि वह सत्य चित आनंद अनंत अद्वय जो ब्रह्म है, वही वस्तु है। और उसी वस्तु में हमको अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु, अज्ञान आदि जो सकल जड़ समूह हैं, वह क्या है? अवस्तु है। अज्ञान और यह जो जड़ है, जो अज्ञान से पैदा हुआ है,
जो अज्ञान से प्रसूत है, यह क्या है? अवस्तु है। और वह अज्ञान जो इस प्रकार का उस वस्तु में प्रपंच को पैदा कर दिया है, प्रपंच को खड़ा कर दिया है, प्रपंच को भाषित कर दिया है, वह अज्ञान क्या है? किसको हम बताएंगे कि यह अज्ञान है? तो उस अज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वह अज्ञान क्या है। सत और असत से वह अनिर्वचनीय है। सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम। त्रिगुणात्मकम, वो 3 गुणों वाला है। ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान भी उसका विरोधी है। भाव रूपम, और भाव रूप है, वह अभाव रूप नहीं है। हम इसके ऊपर विचार करेंगे यह क्या है। यह जो कथन है कि वह जो अज्ञान है वह सत और असत से अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का क्या अर्थ है? हम किसको कहेंगे कि यह अनिर्वचनीय है? जिसका हम निर्वचन न कर सके, जिसका ठीक से हम अभिलाप और व्यवहार न कर सके, जिसका अच्छी प्रकार से हम कथन न कर सके, निर्वचन हम उसको बता न पावें, उसके स्वरूप को हम अभिधान न कर पाएं, तो उसको हम बोलेंगे अनिर्वचनीय। कहा यह जो हम कह रहे हैं कि किसी के स्वरूप को हम न बता सकें, न कह सकें, न प्रतिपादित कर सकें, तो यही निर्वचन हो गया। कहा नहीं, इस प्रकार से अनिर्वचनीय का अर्थ नहीं लेना है। अनिर्वचनीय का अर्थ यह लेना है कि जिसका हम सद रूप से और असद रूप से निर्वचन नहीं कर सके, जो सत्वेन निर्वाच्य न हो और असत्वेन निर्वाच्य न हो, उसको हम अज्ञान बोलेंगे। जगत में जो सत्वेन निर्वाच्य है वह ब्रह्म है, और असत्वेन जो कहा जा रहा है वह बंध्या पुत्रादि है। लेकिन यह जो प्रपंच है, यह प्रपंच न तो सत है और न तो यह असत है। यह सत और असत इन दोनों से विलक्षण है। कहा सत्य क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जो सत्य होगा वह तीनों कालों में बाधित नहीं होगा। यह जगत ऐसा नहीं है, यह बाधित है। यह ब्रह्म बोध होने के अनंतर बाधित है, और यह असत्य भी नहीं है, क्योंकि जो असत हैं, आकाश का कुसुम है, बंध्या का पुत्र है, और जो कुछ भी इस तरह के असत पदार्थ हैं वह प्रतीत नहीं होते हैं, उनकी प्रतीति नहीं होती है, और इस संसार की मिथ्याभूत जगत की, प्रपंच की प्रतीति होती है। तस्मात् त्रिकालाबाध्य न होने से यह सत्य नहीं है, और प्रतीत होने से यह असत्य नहीं है। इन दोनों से विलक्षण यह अनिर्वचनीय है, और इसकी अनिर्वचनीयता यही है कि इसका हम निरूपण नहीं कर पा रहे हैं। इसको जब प्रमाणों पर हम लेते हैं तो ये प्रमाणों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ग्रंथकार ने यह जो आशय, यह जो निरूपण किया कि यह सत और असत से जो है अनिर्वचनीय है, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। अब त्रिगुणात्मकम, यह त्रिगुणात्मक है।
इसमें 3 गुण हैं। कौन से वो 3 गुण हैं? तो जो हम शास्त्रों में जानते हैं कि सत्व, रज और तम, यह 3 गुण हैं। यह 3 गुण हमें शास्त्रों में सुनाई देता है। तो यह त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक कहने का क्या अर्थ है? कि इसके यही तीनों स्वरूप हैं। त्रिगुण ही इसके स्वरूप हैं। यही तीनों इसमें भरे हुए हैं। यह जो अज्ञान है वह सत्वात्मक है, रज रूप है और तम रूप है। अब यह जो सत्व है, यह सत्व क्या करता है? सत्व का क्या कार्य है? तो सत्व प्रकाशक है, प्रकाश करता है। रज का क्या कार्य है? तो यह क्रियाशील है, रजोगुण क्रियाशील है। और तमोगुण क्या करता है? तो यह आच्छादक है, किसी चीज को ढक लेता है। वैसे यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान त्रिगुणात्मक है। सत और असत से अनिर्वचनीय होते हुए यह त्रिगुणात्मक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि यह जो त्रिगुणात्मक है अज्ञान, तो यह अज्ञान जो इसके 3 गुण हैं, ये 3 गुण कहे जा रहे हैं। तो गुण का क्या अर्थ है? यहाँ यह गुण पद से भले कहे जाते हैं, लेकिन यह गुण पद से इसलिए कहे जा रहे हैं कि जैसे गुण रस्सी को कहते हैं, वह रस्सी बंधन के लिए उपयुक्त होती है, रस्सी से बंधन होता है। इसी प्रकार यह तीनों गुण बांध लेते हैं, जीवात्मा को बांधते हैं और उसको जो है अपनी परिच्छिन्नता का बोध कराते हैं और अपरिच्छिन्नता का जो बोध है उसको रोक देते हैं। इसलिए यह त्रिगुणात्मक है। तीनों गुण इस अज्ञान के हैं और इसको शास्त्रों में बहुत विशद रूप से इनका वर्णन किया गया है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यह गीता का वाक्य है कि यह मेरी जो माया है वह दैवी, परमेश्वर की मेरी ही यह माया है। और दैवी ह्येषा गुणमयी, यह त्रिगुणमयी है। मम माया दुरत्यया, यह दुरत्यय है। दुखेन अत्ययो ध्वंसो जस्याः, जिसका ध्वंस, जिसका नाश, जिसका प्रतिकार, जिसका उच्छेद, जिसका उन्मूलन दुख पूर्वक हो, वैसी यह माया है। और मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मुझको जो प्राप्त होते हैं, मेरा जो प्रपत्ति ग्रहण करते हैं, वह इस माया का तरण करते हैं। यहाँ प्रपद्यन्ते का यह अर्थ है कि स्वाभिन्न रूपेण भगवतः साक्षात्कार एव प्रपत्ति, अपने से अभिन्न रूप में जब हम उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तो यह प्रपत्ति है। तो तत्व ज्ञान से यह नष्ट होता है। यह इस वाक्य से आ रहा है। तो यह अज्ञान त्रिगुणात्मक है।
यह बांधता है। यद्यपि अज्ञान जो त्रिगुणात्मक है उससे लोक का सर्जन होता है, लोक की उत्पत्ति होती है। तो गुणों से उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति द्रव्य से होती है। तो इनको कहना द्रव्य चाहिए, लेकिन यहाँ गुणपद से इसी अभिप्रेत अर्थ को लेकर के कहा जाता है कि चूंकि बंधन जो कार्य है वो गुण का है, गुण ही बांधता है, रस्सी ही बांधती है, उसका इसमें हम इस प्रकार का व्यपदेश करते हैं गुण के द्वारा, त्रिगुण के द्वारा। अब यह जो गुण है, सत्व है, रज है और तम है, इस गुण को हम कैसे जान रहे हैं कि ज्ञान में है? ऐसी कौन सी चीज़ हमें अनुभव में आ रही है जिससे हम यह समझें कि इस अज्ञान में ये तीनों गुण हैं? अनुभव में आ रहा है। कैसे आ रहा है? यह संसार सुखात्मक, दुखात्मक और विषादात्मक है, मोहात्मक है। इस संसार में हमें सुख, दुख और मोह की प्रतीति हो रही है, और इस प्रतीति के बल से हम मानेंगे कि जो कारण होगा इसका, वह कारण भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कार्य में जो अनुगत धर्म है वह कारण में जरूर होंगे। यह संसार, यह तीनों गुण इस प्रकार देखे जा रहे हैं इसमें, तो इनका जो उपादान होगा वह भी जरूर इन तीनों गुणों से युक्त होगा। और जगत का उपादान अज्ञान है, चूँकि जगत का वह परिणामी उपादान है। अज्ञान जगत के आकार में परिणत होता है। इसी बात को आप सांख्य भी ऐसा कहते हैं कि सुख दुख मोहात्मक जो है जगत है, और यह तीनों प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति से ही जगत का निर्माण हुआ है। यहाँ उनका यह कहना है कि हमारे भीतर भी इनकी दशा देखी जाती है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के तर्कपाद में रचनानुपत्तेश्च नानुमानम, यहाँ सांख्य के प्रकृतिवाद का, प्रकृति कारण है इस वाद का खंडन किया गया है। यहाँ पर उनके सांख्य सिद्धांत को स्पष्ट रूप से रखा गया है। उनका सिद्धांत क्या है, उनका कहना क्या है, वहाँ पर उन्होंने एक श्रीमद् वाचस्पति मिश्र जी ने एक इसके प्रसंग में प्रतिपादन किया है। क्या? जैसे कोई जो मैत्र नाम का व्यक्ति है और उसकी पत्नी है पद्मावत्याम, तो उस पद्मावती में उस मैत्र का अनुराग विशेष है, तो उस अनुराग विशेष के होने पर उसको सुख होता है। तो कहा यह जो सुख होता है तो उसके प्रति जो उसके सत्व गुण का समुद्भव है, सत्व गुण की उत्पत्ति है, समुद्भव है, समुद्रेक है, इससे उसको सुख होता है। वही जो उसकी पत्नी है, उसकी जो
सपत्नी जन हैं उन स्त्रियों को दुख होता है। कहा क्यों दुख होता है? उसके प्रति उनमें रजोगुण का समुद्भव होता है, इसलिए उनको दुख होता है। और वही जो दूसरा पुरुष उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसको उसमें मोह होता है, विषाद होता है। कहा यह विषाद क्यों होता है? उसके प्रति उसमें तमोगुण के समुद्भव होता है, तमोगुण का समुद्र होता है। तो इस प्रकार लोक में जो हमें अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के बल पर यह हम कहेंगे कि अज्ञान त्रिगुणात्मक है। इसको त्रिभिर गुणमयैर भावैर ऐसा करके गीता में भी कहा गया है। वह जो तीनों गुण उसमें हैं, तीनों गुण उस अज्ञान में विद्यमान है, ऐसा वह ज्ञान त्रिगुणात्मक है। उसका स्वरूप सत्व, रज और तम है। दूसरी बात कि वह ज्ञान विरोधी है। ज्ञान विरोधी कहने का क्या आशय है कि वह ज्ञान अगर होगा तो नहीं रहेगा, या तो अज्ञान रहेगा या ज्ञान रहेगा। जैसे लोक में या तो प्रकाश रहेगा या अंधकार रहेगा, दोनों नहीं रह सकते एक काल में। तो प्रचुर प्रकाश में प्रचुर अंधकार नहीं रह सकता। अपेक्षणीय प्रकाश में अपेक्षणीय जो अंधकार है नहीं रहेगा। दोनों का विरोध है। उनका विरोध इस रूप में है कि दोनों को रोक देते हैं। परस्पर उनका एक साथ जो अवस्थान है न होना ही उनका विरोध है। तो यह ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान का विरोधी ज्ञान विरोधी, और ज्ञान जिसका विरोधी है वह भी ज्ञान विरोधी। यह दोनों अर्थ हमारे सामने है। अब भाव रूप है, यह भाव रूप है। यह ज्ञान जो है भाव रूप। यह ज्ञान जैसे हमारे न्याय दर्शन के विद्वान और ग्रंथों में हमें मिलता है कि अज्ञान वहाँ ज्ञान का अभाव है, तम वहाँ प्रकाश का अभाव है। लेकिन हमारे वेदांत सिद्धांत में तम भाव रूप है, तम अभाव रूप नहीं है। अज्ञान अभाव रूप नहीं है, अज्ञान भाव रूप है। अगर यह भाव रूप न हो तो इतने बड़े प्रपंच का यह उपादान नहीं हो सकता है। कोई भी अभाव किसी कार्य का उपादान नहीं हो सकता है। इस बल से हम इसको भाव रूप मानते हैं। दूसरी बात, अगर हमें इसका प्रत्यक्ष होता है एवं अनादि अनंतः नैसर्गिको ऐसा करके मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः, ऐसा इसके बारे में अध्यास भाष्य में कहा गया है। इस प्रकार का यह जो अज्ञान है अनादि है, यह अनादि माना गया है, इसकी उत्पत्ति नहीं है और स्वाभाविक है। और अनंत इसलिए बताया गया है कि तत्व ज्ञान के बिना यह इसका उच्छेद नहीं संभव है। इसका उच्छेद तत्व ज्ञान से ही संभव है। इसलिए यह जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता तब तक अनंत है।
और मिथ्या प्रत्यय रूप, ऐसा करके शब्द आया है। मिथ्या प्रत्यय रूप, तो मिथ्या माया तया प्रतीयते इति प्रत्यय, ऐसे करके व्याख्याओं में उसकी पुष्टि की गई है कि यह मिथ्या प्रत्यय रूप है और कर्तृत्व भोक्तृत्व का यह प्रवर्तक है। यह जो कर्तृत्व दिख रहा है, जो भोक्तृत्व दिख रहा है, इसी के बल से आपन्न है। सर्वलोक प्रत्यक्ष, यह सभी लोक इसका प्रत्यक्षतः इसका अनुभव करते हैं कि माम अहम न जानामि, मैं अपने को नहीं जान रहा। हम किसी भी वस्तु को अगर नहीं जान रहे हैं तो यह क्या आकार है इसका, हम क्यों नहीं जान रहे हैं? इसका मतलब कि जिसको हम नहीं जान रहे हैं, इसी अज्ञान के वशात हम इस प्रकार का हमको प्रत्यक्ष अनुभव है। तो यह प्रत्यक्षतः यह अज्ञान हमारे प्रत्यक्ष का विषय है। हम इसको प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतीतियों में, अनुभवों में देखते हैं। तो यह भाव रूप है, यह अभाव रूप नहीं हो सकता। वहाँ यह भी एक तर्क दिया जाता है कि जब हम इसको भाव रूप मानते हैं, अगर हम इसे अभाव रूप माने तो क्या आपत्ति है? आपत्ति इस रूप में होगी कि जब हम किसी वस्तु को, जैसे हम घट को देखते हैं और घट को जब हम जानते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, तो घड़ा हमारे प्रत्यक्ष का विषय होता है। जो अयम घट, इस प्रकार का आकार वाला ज्ञान हमारा अनुभव है। ठीक उसी प्रकार उस घड़े का जब अभाव हमारे सामने आता है, तो घट का जो अभाव है वह भी हमारे न्याय वैशेषिक के आचार्यगण उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। अभाव का वहाँ प्रत्यक्ष होता है, और जिस इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष होता है, उसी से उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष माना जाता है। वेदांत के सिद्धांत में अभाव के प्रत्यक्ष में अनुपलब्धि प्रमाण को माना गया है। मीमांसा दर्शन में भी अनुपलब्धि प्रमाण का परिगणन है। अब जब हम घटा भाव का प्रत्यक्ष करेंगे तो इसमें हमें घटा भाव का जो प्रतियोगी घट है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका ज्ञान अपेक्षित है। अगर प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है तो हम अभाव का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अधिकरण का भी प्रत्यक्ष हमें होना चाहिए, उसका भी ज्ञान, उसका भी हमको जो है जरूरी है। अब अगर यह अज्ञान मान लीजिए अभाव रूप हो, तो इस अज्ञान का जो प्रतियोगी होगा वह ज्ञानाभाव रूप, यह जो अज्ञान है इसका प्रतियोगी बनेगा ज्ञान। तो उस ज्ञान का हमको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसका आश्रय आत्मा होगा, उसका भी हमें ज्ञान अपेक्षणीय है। तो जब प्रतियोगी ज्ञान का ज्ञान होने लगेगा तो अज्ञान रहेगा ही नहीं। इस प्रकार पारिशेष्यात्, हमें इस रूप में मानना है कि यह ज्ञान भाव रूप
है। हम अज्ञान को भाव रूप मानते हैं और न्याय आदि दर्शन सम्मत जो अज्ञान स्वरूप है पृथक है। विद्वान अपने तर्कों से, अपने साधनों से इनका जो है साधन करते हैं, इनका वर्णन करते हैं। इनकी भाव रूपता का, तम की भाव रूपता का भी विशद वर्णन शास्त्रों में किया गया है। चित्सुखी आदि ग्रंथों में तम भाव रूप है, इसका वर्णन है। अज्ञान भी भाव रूप है, इसका वर्णन है। और उसके लक्षण के ऊपर भी विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। एक जो विवरण ग्रंथ है वहाँ इस अज्ञान के विषय में, इसकी भाव रूपता के विषय में अनुमान आया है। वह अनुमान जो है इस रूप में हमारे सामने आया है कि जो ज्ञान है वह ज्ञान, उस ज्ञान से पूर्व में कोई ऐसी वस्तु है जिस वस्तु का निराश करके ज्ञान उत्पन्न पैदा होता है, ज्ञान प्रतीत होता है, अनुभव ज्ञान का हम प्रतिपादन करते हैं। वह जो भी पूर्व में वस्तु है वह अज्ञान ही हो सकता है और वह जो अज्ञान होगा वो भावात्मक ही हो सकता है। क्यों भावात्मक होगा? कि उस वस्तु को जिसको हम जानते हैं उसको वो आवरण करता है। तो आवरण करने वाली जो वस्तु होगी उसको हम भाव रूप मानेंगे। और केवल आवरण ही नहीं करता, यह उसमें अपनी विक्षेप शक्ति के द्वारा अन्यान्य वस्तुओं का भी सृजन करता है। तो वहाँ इस प्रकार का भी एक अनुमान आया है कि जो विमतम प्रमाणक ज्ञानम, जो विमत प्रमाण ज्ञान है, वह प्रमाण ज्ञान जिसको स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त वो जिस पूर्व में रहने वाले अज्ञान के, उसके पूर्व में जो अज्ञान रहता है, ज्ञान प्रमाणभूत जो ज्ञान है जब उत्पन्न हुआ तो उसके पहले अज्ञान था। तो वह स्वप्राग भाव से व्यतिरिक्त स्व विषय का आवरण करने वाला, जैसे घट का हमें ज्ञान हो रहा है, तो घट का जो ज्ञान है वह अपने उत्पन्न होने से पहले उस घट का किसी ने उसका आवरण किया है और वह आवरण करने वाला क्या है? अज्ञान है, घट को ढका है। इसलिए घट का हमें जो है ज्ञान नहीं होता है, उसका हमको ज्ञान करना पड़ता है। तो वह स्वप्राग कहें, प्राग भाव भी उसके पूर्व में होता है, कहा वो प्राग भाव से अतिरिक्त होना चाहिए और विषय का आवरण करने वाला होना चाहिए। उस ज्ञान से वह निवर्त्य होना चाहिए, उसके देशगत ही होना चाहिए और वस्तुअंतर पूर्वक होना चाहिए। अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रकाशवत् इत्यादि विवरण ग्रंथों में इस प्रकार इस ग्रंथ के भाव रूपता पर प्रकाश डाला गया है। इसको बिल्कुल विवेचित किया गया है कि जो भी इस तरह का इस प्रमाण ज्ञान के पूर्व में है वह अज्ञान है, उसने विषय को ढक रखा है। विषय अज्ञान का और ज्ञान का एक ही है।
दोनों का विषय एक। घट का अज्ञान तो अज्ञान का विषय घट, घट का ज्ञान तो ज्ञान का विषय घट। तो ज्ञान का एक ही विषय होता है, लेकिन ज्ञान से पहले अज्ञान की सत्ता भाव रूपता है, जो विषय को ढका हुआ है, जो विषय का बोध नहीं होने देता है। इसलिए ग्रंथकार का यहाँ पर हम यही आगे बढ़ेंगे कि वह जो ज्ञान विरोधी है और भाव रूप है, यद किंचित, जो कुछ है, जो कुछ उसको कहेंगे। यद किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञः, हम कहते हैं हम अज्ञ हैं, हम नहीं जानते इत्यादि अनुभव के द्वारा देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम, इसमें इन्होंने प्रमाण दिया कि उस देवात्म शक्ति को जो अपने गुणों से निगूढ़ थी, वेष्टित थी, लिपटी हुई थी, उसको देवताओं ने देखा। क्या देवताओं ने देखा? वो जानना चाहते थे कि इस जगत का कारण क्या है, जगत का उपादान कौन है भी कि नहीं है, निमित्त है कि उपादान है। इत्यादि क्रम में श्वेता स्वतरोपनिषद में विशेष रूप से विचार किए गए हैं। उन विचारों को वहाँ इस रूप में रखा गया है कि तब देवों ने देवात्म शक्ति, उस देव क्यों पद उस आत्मा के लिए आया है कि वो द्योतन करता है, वो सभी का प्रकाशन कर रहा है, बिना उसके किसी चीज़ का द्योतन नहीं होगा। तो उस द्योतन स्वभाव परमात्मा के आत्मशक्ति के रूप में उसकी आत्मशक्ति है। क्या आत्मशक्ति है? कि उससे वो स्वतंत्र नहीं है। यहाँ अज्ञान जो अविद्या है स्वतंत्र नहीं है कि जब मन हो सृष्टि कर दे, वो परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वरायत्त है। वहाँ के ग्रंथ से तो देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम, अपने गुणों से वह वेष्टित है। कैसे गुण उसके हैं हम पूर्व में पढ़े हैं, सत्व, रज और तम, उसमें इस प्रकार के गुण हैं और उन गुणों से वो बधी हुई है, ऐसा देवताओं ने देखा। इस श्रुति वचन से उसकी जो इस प्रकार का जो उसका स्वरूप है कि सत्व, रज, तम वाला और वेष्टित, और उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा, क्या देखा? अभाव देखा? नहीं, भाव देखा। उसको देखा। आप किसी को कैसे देखेंगे? और जो इस प्रकार का काम करे कि किसी का वेष्टन करे, किसी का वह जो है द्योतन कर, किसी को जा करके और स्वगुणैर्निगूढ़ाम, वहाँ पर अपने गुणों से वेष्टित करे, यह कौन करेगा? यह तो भाव रूप ही करेगा। तो भाव रूपता और त्रिगुणात्मिका, त्रिगुण रूप से उसका स्वरूप, यह दोनों वहाँ इस श्रुत्यर्थ से ज्ञापित हो रहा है। इस प्रकार का यह अज्ञान है, और यह अज्ञान समर्थ है पूरे विश्व की सृष्टि करने में। वह पूरे जो जगत है उस जगत का वह सर्जन करता है। अब इसके विषय में थोड़ा हम ये देखेंगे कि यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान क्या करता है, यह क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है और क्या करता है। तो सर्वप्रथम तो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यह ज्ञान सर्वप्रथम आवरण करता है। क्या आवरण करता है? कि यह चैतन्य को
जो उसके सत का, चित्त का और आनंद का यथावत प्रकाश होना चाहिए, उसको होने नहीं देता है। दूसरी चीज कि यह एक तो आवरण किया और दूसरा इतना ही किया होता तो ठीक था, लेकिन इसने पूरे जड़ समूह को उत्पन्न कर दिया है जो नाना प्रकार के विपत्तियों के कारण है। जन्म, जरा, मरण आदि जो विपत्तियां हैं, इनको पैदा कर दिया है। केवल वह यही नहीं किया, आवरण किया। तो यह जो अज्ञान है, इसने आवरण किया है। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम, ऐसी गीता कह रही है। भगवत पाद जी उसकी व्याख्या में भी बहुत स्पष्ट रूप से इसके आवरण को दर्शाए हैं। अब यह जो दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यह भी हमने वहाँ देखा कि वो कैसे यह दुरत्यय है, इसका पार पाना तत्व ज्ञान के बगैर यह अनुच्छेद्य है, इसका उच्छेद नहीं हो सकता। तो यह इस प्रकार का जो अज्ञान है, यह प्रकाश को, ब्रह्म चैतन्य को आवृत तो किया ही है, उसमें सकल जड़ समूह, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जितना के कारण है और दुख रूपता है, दोनों इसके द्वारा वहाँ पर जो है सृष्टि की गई है। और पूरे जगत को, यहाँ तक आकाश आदि क्रम से पंच महाभूतों को, जीव भाव को, ईश्वर भाव को सब प्रकार से खड़ा करने वाला अगर कोई बनाने वाला है तो यह अज्ञान है। यह क्या प्रपंच है? तो प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, कर्ता, कर्म और करण, भोक्ता, भोग्य और भोग, ये जो नौ हैं, यही जो नौ है, यह मोह रूप, यही प्रपंच है। यह शोक और मोह दोनों को पैदा करने वाला अज्ञान है। इसलिए इसकी निवृत्ति होनी, क्योंकि मोह और शोक शास्त्र में सुने जा रहे हैं। और यही गीता में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह जो क्या है कि यह अज्ञान है। यह जो मोह रूप अज्ञान का कार्य होने से मोह को अज्ञान कह रहे हैं। यह अज्ञान मोह और शोक के रूप में इन चीज़ों का निर्माण किया है। इसलिए इनकी उच्छेद केवल ज्ञान से ही हो सकती है। अज्ञान का विरोधी या अज्ञान को नष्ट करने वाला, और यह झूठ मूठ का है। अज्ञान झूठ मूठ का है, मिथ्या प्रत्यय रूप, यह सही नहीं है। तो इसका जो उच्छेद होगा वह ज्ञान से ही हो सकता है। इस प्रकार यह अज्ञान आवरण करता है और उसमें तरह तरह के विक्षेप को पैदा करता है। यह जो अज्ञान है, यह नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, गीता इस रूप में भी बता रही है कि हम सभी के लिए प्रकाशित नहीं है। भगवान का कहना है कि मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। कहा आप क्यों प्रकाशित नहीं है? कहा योग माया से समावृत होने के कारण। योग माया, योगः गुणानाम युक्तिर्घटनम,
ऐसे करके वहाँ इसकी व्युत्पत्ति की गई है। इसको दिखाया गया है कि योग क्या है। तो जो गुणों का जो घटन है यही योग है। आसैव माया, वही माया है। इसीलिए मैं योग माया से समावृत कहा। योग माया से ढका होना, क्या योग माया के कारण ढके? नहीं, अपने संकल्प से ढके हुए हैं, उनकी इच्छा से ढके हैं, उनके संकल्प से। और यह योग माया समावृत है, इसलिए वह प्रकाशित ब्रह्म नहीं होता है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। यह योग माया कहें, अविद्या कहें, इसको जो है अज्ञान कहें, इसको अध्यास कहें, इसको अध्यारोप कहें, इसी के द्वारा जो पारमार्थिक ब्रह्म है वह आच्छन्न है और उसका वास्तविक स्वरूप हमारे सामने नहीं आ पाता। और वास्तविक न आने की दशा में हमारे सामने जन्म, जरा, मरण इत्यादि उपद्रव हमारे सामने विद्यमान है। आप सभी विद्वान जो हमसे इस माध्यम से जुड़े हैं और आप वेदांत विचार में साथ उत्साहवर्धन कर रहे हैं, विद्या प्रगति में, ज्ञान प्रगति में, शास्त्र प्रगति में आप योगदान कर रहे हैं। आप सभी के प्रति मैं मंगल वचन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। धन्यवाद।